अगस्त 24 हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक खुले दिल से उदारता, मोनिका लारोस की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग दूसरा तिमुथियुस अध्याय 1 पद 6 से 14। प्रिय पुत्र तिमुथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादाओं की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो। मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट में बुलाया है। और यह हमारे कर्मों के अनुसार नहीं पर हमारे उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जित नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैं विश्वास करता हूँ जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बना कर रख, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। मुख्य वचन दूसरा तिमुथियुस अध्याय 1 पद 7। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यह कहते हुए कभी कोई नहीं मरा, मैं आत्म केंद्रित, आत्म सेवा और आत्मरक्षक जीवन जीकर बहुत खुश हूँ। लेखक पार्कर पामर ने एक आरंभिक संबोधन में उन्होंने स्नातकों से आग्रह किया कि वे खुद को दुनिया के सामने खुले दिल से उदारता के साथ पेश करें। लेकिन पार्कर ने जारी रखा, इस तरह जीने का अर्थ सीखना भी होगा कि आप कितना कम जानते हैं और असफल होना कितना सरल है। खुद को संसार की सेवा में पेश करने के लिए शुरू करने वाले मस्तिष्क विकसित करने की जरूरत है, जो सीधे अपने अनजाने में चले और बार बार असफल होने का जोखिम उठाए। उसके बाद सीखने के लिए बार बार उठ खड़ा हो। हम निडरता से भरी खुले दिल वाली उदारता का जीवन चुनने का साहस पा सकते हैं, जैसे कि पौलुस ने अपने शिष्य तिमुथियुस को समझाया। हम आत्मविश्वास से परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे, और ईश्वर के वरदान से जीवन जी सकते हैं। जब हम याद करते हैं कि यह परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें बचाता है और हमें एक उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए बुलाता है, यह उसकी शक्ति है जो हमें आत्मा की सामर्थ्य और प्रेम और संयम के बदले कायर जीवन जीने के प्रलोभन का विरोध करने का साहस देती है। और यह उसकी कृपा है जो हमें तब उठाती है जब हम गिरते हैं, ताकि हम अपने जीवन को उसके प्रेम में स्थापित करने की आजीवन यात्रा जारी रख सकें। आप डरपोक जीवन जीने के लिए कैसे लुभाए जाते हैं? कैसे परमेश्वर का अनुग्रह और शक्ति आपको उसके लिए अधिक साहसपूर्वक जीने में मदद करती है। हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि हमें भयभीत होकर स्वयं को असफलता या चोट से बचाते हुए
कायर होकर जीने की जरूरत नहीं है। आपके द्वारा प्रदान किए गए साहस पर भरोसा करने में हमारी मदद करें।